हेलो लेडीज़, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस लेके आए हैं जिनको देख के आप मार्शल आर्ट के कुछ बेसिक्स सीख सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं ताकि आपसे जुड़े बाकी लोगों का भी बचाव कर सकते हैं, जिसका स्टार्टअप हम लोग वार्म अप से शुरू करेंगे। मैं खुद एक ब्लैक बेल्ट रह चुकी हूँ, अच्छी ट्रेनर रह चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी समय से मैंने इसे छोड़ दिया था। लेकिन आज के टाइम को देखते हुए मुझे लगता है कि जो मैंने सीखा है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि डिजिटल टाइम चल रहा है। इसलिए मैं अगर यहाँ पे क्लास लगाती हूँ इसका उतने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लोग, मैं जहाँ पे रहती हूँ थोड़ा गांव का इलाका है, यहाँ पे ज़्यादा लोग अलाउ नहीं करते हैं लेडीज़ को बाहर निकलना। लेकिन मैंने इतनी चीज़ ऐसे सीख रखी है तो मैं वीडियो के सपोर्ट से आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो आप उसको देखिएगा और सीखिएगा। इसका स्टार्ट हम वार्म अप से ही कर रहे हैं, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। आज की लेडी घर में भी काम करती है, बाहर भी काम करती है, और स्पेशली मेरे वीडियोस हाउसवाइफ के लिए हैं। मैं काफ़ी टाइम इसलिए मैं आपको साड़ी में ही करना सिखाऊंगी। अगर फिर भी दिक्कत होती है, कभी कभी मैं ड्रेस में भी आपको दिखाऊंगी। कुछ मेरे वीडियोस लाइव होंगे और कुछ रिकॉर्डेड होंगे, तो आप उनको सब स्टेप बाय स्टेप देखिएगा बिना कुछ मिस किए हुए। आप चाहें तो अगर आप साड़ी में सूटेबल है तो साड़ी पहन के आप करिएगा मेरे साथ, और नहीं तो आप सूट वगैरह पहन सकते हैं, क्योंकि जब हम किक और स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें सूट की ही ज़रूरत पड़ेगी। या फिर हम लोग अपना ड्रेस अगर सूटेबल हो तो आप अरेंज कर सकते हैं, कुछ नहीं अपना लोअर वगैरह पहन सकते हैं। तो आज जैसे मेरे चैनल का नाम है दुर्गा द पावर, तो अपनी शक्तियों को पहचानिए और मेरे साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि हमें अपनी और अपने समाज की रक्षा करनी है। आइए, वार्म अप के लिए हम पहले साइड में थोड़ा इस तरह से ब्लॉक्स होते हैं ये, जिनका हम यूज़ करते हैं। हम साइड से जंपिंग वगैरह शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप चेंज करते रहिएगा। 10 से 15 बार आपको एक जगह करना है, दूसरा फिर टर्न होके फिर करना है। इसी तरह से आप करिएगा। ये जो है आपको स्लोली दिखा रही हूँ ताकि आप इस तरह से जंपिंग चलेगी। अगर आप काउंटिंग मिस कर रहे हैं तो कुछ सेकंड के लिए आप 30 सेकंड का काउंट करिए, तो आप वॉच रख सकते हैं। वो था फर्स्ट स्टेप। सेकंड में हमको इस तरह से जंप करना है। हाथ जितना हमारा आराम से ऊपर जा रहा है उतना लेके जाइए, ज़बरदस्ती नहीं हो। इस तरह से जंप स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जितना आप आराम से कर सकते हैं वैसा आप हल्के टैपिंग लेके करिएगा। अब ये रोटेशन में हमको जंप करना है, जिसमें एक पैर हमारा सीधा टी की तरह रखना है, पीछे वाला पैर सीधा, आगे वाला साइड में सामने होके आ जाएगा। इस तरह से रोटेट करते हुए नीचे, बॉडी हमें ऊपर की एकदम स्ट्रेट रहेगी सामने, नीचे कमर से नीचे की बॉडी को हमने इस तरह से सेमी सर्कल में रोटेट करना है। अब एक और स्टेप, दरवाजा सबके घर में होता है, बिना दरवाजे कोई घर नहीं होता। आप इस तरह से नॉर्मल, चाहे अंदर से चाहे बाहर से, दोनों साइड पकड़ लीजिएगा, शोल्डर लेवल पे पकड़िएगा और इस तरह से छाती को सामने लेके जाइए, वापस पीछे आइए। जितना पीछे आप खड़े हो सकते हो उतना खड़े होइएगा, पैर चिपका के। इस तरह से आपको 40 टाइम्स तक करना है। शुरू में दिक्कत होती है, आप 10 टाइम्स से शुरू करें, जब 10 हो जाए फिर आप धीरे धीरे नंबरिंग बढ़ाते जाइएगा, ठीक है। एक स्टेप में और आपको सिखा रही हूँ, उसको अब ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, बॉडी सामने रखनी है, एक पैर आगे, एक पैर पीछे करके इस तरह से खड़े हो जाना है और फिर बैठ जाना है। घुटना एक हमारा नीचे रहेगा, दूसरा 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा, और एक हाथ हमें पीछे हिप्स पे रखना है, जिसको हम आगे की तरफ इसको प्रेस करेंगे, और एक सामने रहेगा, छाती हमारी सामने तरफ जाएगी, बाकी शरीर का झुकाव रहेगा, लेकिन हमें अपना स्ट्रेट रखना ऊपर की बॉडी को। सेम हम दूसरी तरफ करेंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरी बॉडी ऊपर के स्ट्रेट रहेगी, नीचे से ऊपर तक स्ट्रेट रहेगा। और ये देखिए, पीछे का आप हिस्स पे रखिएगा, एक हाथ आगे घुटने पे, और इस तरह से पीछे से आगे तरफ प्रेस करिएगा। ये सिर्फ आपके आगे की नसों को खोलने के लिए, जिससे आपकी स्ट्रेचिंग और किक्स करने में मदद मिलने वाली है। ये दोनों स्टेप आप 10 बार करिएगा। अभी शुरू में दिक्कत हो तो 5 बार कर सकते हैं। तकलीफ हो तो घुटने के नीचे तकिया लगा लीजिएगा, ठीक है। और अब हम चलते हैं बाहर आगे स्टेप सीखने के लिए। ये देखिए, सामने आराम से हाथ को इस तरह से रोटेट करना है हमको, एकदम ढीला छोड़ते हुए इस तरह से फटाफट इस तरह से उसको हिलाना है, जिससे हमारे जो हाथों की जो नसें हैं खुल जाएंगी, क्योंकि सब नसें हमारी उंगलियों में जुड़ी होती हैं। ये देखिए, इस तरह से एकदम रोटेट करना है। 10 से 15 बार आप कर सकते हैं, और फिर इस तरह से पाउच बना के हाथों का आप रोटेशन करेंगे।
10-10 बार करिए। अगर आप कर सकते हो तो 20 बार करिएगा, नहीं तो 10-10 टाइम्स आप आराम से कर सकते हैं। मैं आपको कुछ कर रहे हैं, आप आराम से म्यूट रख के या बीच में उसको रोक के वीडियो को आराम से करिएगा। स्टेप सीख लीजिए, इसके बाद करने की कोशिश करिएगा। एक और स्टेप है ये देखिए, सामने हाथ लाएंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे। सबसे चेस्ट आपका सामने की तरफ आएगा और ये हाथ पीछे जाएंगे थोड़ा जर्क के साथ। ये देखिए, ये आपकी शोल्डर मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही आपकी बॉडी शेप को भी अच्छा रखता है। ठीक है, और अब हम आते हैं अपने नेक में। पूरी बॉडी हमको स्ट्रेट रखनी है, बिल्कुल रोटेट नहीं करनी। आराम से आप रेस्ट पोजीशन में आके साइड में हाथ रख के इस तरह से सिर्फ गर्दन को रोटेट करिएगा। 4 साइड पूरा करिएगा आराम से। ये देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप करते जाइएगा। मैं आपको कुछ स्टेप में बता रही हूँ, लेकिन आपको एक स्टेप को कम से कम 10 बार करना है। अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो आप 5-5 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे उसका टाइम और काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद फिर इस तरह से आप गर्दन को पूरा रोटेट करेंगे सेमी सर्कल्स के हिसाब से। पूरा एक रोटेशन नहीं करना है, सेमी सर्कल्स में रोटेट करना है आपको अपनी गर्दन को, ताकि कोई जर्क ना आ सके आपके इस पर, ना ही कोई नस चढ़े। ठीक है, क्योंकि हमारी जो हाउस वाइफ होती हैं बहुत काम करती हैं, इससे उनकी अक्सर जो नसें थोड़ी वो जल्दी से झटका मार जाती हैं। अब हमें दोनों घुटनों को हल्का सा बैंड करके, बैंड हमको सामने नहीं साइड की तरफ करना है और ऊपर की बॉडी एकदम स्ट्रेट रखनी है। ये देखिए, अब पहले पंच बनाना आप सीख लीजिए। कैसे, देखिए पंच बनाते हैं। नॉर्मल हम लोग मुट्ठी बांधते हैं। ये देखिए, हाथ ऐसा रहेगा, कैसे भी लोग मुट्ठी बांध लेते हैं ऐसे, किसी की उंगली किसी का अंगूठा बाहर रखता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल पंच होता है। पहले ऐसे उंगली को कस के टाइट करिएगा, फिर उसको धीरे धीरे और फोल्ड करिए, फिर और फोल्ड करिए। इसके बाद सिर्फ अंगूठा बचेगा, उसको आप साइड में इस तरह से लाएंगे और ये हमारी जो है ऊपर की एकदम स्ट्रेट रहेंगी, एक लाइन में रहेंगी, कोई एक उंगली ऊपर नीचे नहीं निकली रहेगी। एकदम टाइट पंच बना के एकदम बराबर रहेंगी ये, ताकि ये देखिए ऊपर के जो निकल हैं इनसे ही हमको स्ट्राइक करनी है, चाहे जहाँ भी हमारे इन्हीं 2 निकल्स का मेन यूज़ करेंगे। और स्ट्रेट रखने का, अगर कोई भी उंगली अगर आपकी बाहर निकली होगी तो टूटने का डर रहता है अगर आप कहीं अचानक से पंच मारते हैं किसी को तो। इसलिए अपनी सेफ्टी करते हुए आप सामने वाले को पंच मारने के लिए स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने हाथ को। ये देखिए, पूरे जग के साथ पीछे चिपका के आप पीछे से सामने लेके जाएंगे। ये देखिए, एक हाथ ऐसे, एक हाथ पीछे वापस लाएंगे। ये देखिए, बीच में हम ध्यान से देखिए, बीच में हाथ हम लोग का रोटेट होता है और जहाँ रोटेशन आएगा वहीं जर्क हमारा ऐड हो जाएगा। नॉर्मल पीछे लेके जाएंगे और जर्क के साथ सामने आप सीधा कर देंगे हाथ को। ठीक है, चलिए अब हम अपने स्टांस में बैठते हैं। इसको हम स्टांस कहते हैं, जिसमें हम बैठते हैं। हल्के से घुटने झुका लेंगे बाहर की तरफ, पूरी बॉडी हमारी स्ट्रेट रहेगी। घुटने बाहर की तरफ झुकाएंगे हम, सामने नहीं साइड में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घुटने झुकाएंगे। दोनों पंचेस पीछे रखेंगे एकदम चिपका के। अब एक पंच सामने निकालेंगे। ये देखिए, आराम से ध्यान से देखिएगा, सीधा जाएगा और बीच में जर्क करके सामने हो जाएगा। कोशिश करिएगा एक पॉइंट पे आप कहीं करने का, चाहे दीवार में कोई पॉइंट बना लीजिए और थोड़ा सा दीवार पे मारना नहीं है, तो कुछ दूरी तक आप पंच पे लेके जाइए और वापस लाइएगा। उसकी प्रैक्टिस आपको 15-15 बार करनी है। अब ये कुर्सी आप रखिए। ये एक्सरसाइज जो आपको बता रही हूँ, इससे आपके किक्स और आपके स्ट्रेचिंग्स बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे हमने वो बैठ के किया था, सेम है कुर्सी की मदद से बता रही हूँ। जिन लोगों को बैठने में दिक्कत होती है वो इसकी मदद से इतना कर सकते हैं। कोई एज ग्रुप का ध्यान मत रखिएगा, थोड़ा हाँ जिनको घुटनों की ज़्यादा प्रॉब्लम है थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। बाकी जितनी लेडीज़ एक्टिव हैं वो इनको करने की कोशिश करिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये देखिए, दूसरा डायरेक्शन में भी आप इस तरह से पैर आराम से रख लीजिए, चाहे तो पीछे आप हिप्स में लगाइए, नहीं तो दोनों हाथ लॉक करके सामने घुटने पे रखिएगा और ऐसे प्रेस करिएगा। कम से कम 15 से 15 बार दोनों तरफ करना है। नहीं कर पाए, दिक्कत हो तो 10-10 बार आप कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से लॉक करके भी आराम से कर सकते हैं। एक और स्टेप आपको बता रही हूँ, ये वार्म अप जितने भी आपको ये डेली करने हैं, पहला दिन है इसलिए आप स्लोली आराम से कर सकते हैं। जब आप सीख जाएंगे तो इनको स्पीड में आप डेली कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग धीरे धीरे बढ़ाते रहिएगा। जब फुल काउंटिंग हो जाए तो 15 से 30 बार आराम से आप कर सकते हैं। ये देखिएगा,
अब एक और स्टेप है हम लोग का, इस तरह से इसको हम क्रॉस में, इसको सीजर एक्सरसाइज कहते हैं। सामने हाथ लाए थे, हाथ ये इस तरह से, अब ये देखिए इसी तरह से दूसरे हाथ की मदद से इसको पीछे लेके जाएंगे। यही दोनों चीज़ मतलब दोनों साइड में करनी है। इसको भी आप 10 बार दोनों साइड करेंगे, 10 बार एक साइड, 10 बार अपोजिट साइड। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दोनों हाथ ये देखिए इस तरह से पीछे कान के पास लाइए और दूसरा इस तरह, जैसे हम सामने ऐसे अक्सर पोज में खड़े होते हैं, ये चीज़ हमारी ऊपर की तरफ बननी चाहिए। ये देखिए एक हाथ ऐसे और दूसरे से पकड़ लीजिए। जितना आप आराम से बैंड हो सकते हैं उतना ही बैंड होइएगा, ज़बरदस्ती मत करिएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाइएगा। एक दिन पहले दिन में करेंगे तो आप अगले दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे ये दोनों चीज़ को आपको कम से कम 8 से 10 बार करना है। एक स्टेप दूसरा ये है, ये देखिए दोनों पंजे आराम से सामने रखने हैं, फिर पीछे लेके जाना है। पीछे वाला जितना पीछे ले जा सकते हैं उसको ले जाइए और सामने वाला उसके सपोर्ट में जितना जा सकता है उसको लेके जाइए आराम से। हल्का सा पीछे जर्क दीजिएगा जब जा रहा है तो उससे रोटेशन बहुत अच्छी होएगी, लेकिन आपको देखना सामने ही है। आप अपना ऊपर का जो सर है उसको मन नहीं घुमाएंगे, सिर्फ ये कंधों का रोटेशन है। ठीक है, ये देखिए अब पूरे हम अपने जो है टाइकोंडो बेस है जिसमें हम ये पंजे हैं, इस तरह से हमको रखना है। काफ़ी टाइम आप कोशिश करिएगा, आप खड़े हैं या बैठे हैं तो आप इस तरह से पंजों को फोल्ड करके रखिएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी किक्स आगे आने वाली हैं उसमें हम इन टोज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। टो आपका एकदम फ्री होना चाहिए, पूरा पैर नहीं आना चाहिए। टो से जो किक्स होएगी वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आगे चल के हम एक किक्स भी सीखेंगे, पंचेस सीखेंगे, कुछ ब्लॉक्स भी हैं वो भी सीखेंगे। तो आज आपका पहला दिन है, आपको मैंने हाफ वार्म अप बताया है, कल मैं आपको और ज़्यादा वार्म अप बताऊँगी। तो आप कोशिश करिएगा, आप लगातार बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और आप दिन भर के थोड़े रूटीन में थोड़ा सा आप स्टिकनेस लाइए। स्टिकनेस का मतलब ये है कि अपनी बॉडी में थोड़ी स्टिकनेस लाइए। आप किसी से बात कर रहे हैं, साफ एकदम सटीक बात करिएगा, आंखों में देख के ही बात करिएगा, अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखिएगा। आप बैठते हैं, चलते हैं, उसके धीरे दिन भर के जो पोस्चर है आपका कुल मिला के स्ट्रेट रहना चाहिए। आप झुक के कम से कम काम करेंगे। आप काम कर रहे हैं, आप जितना अगर ज़रूरी उतना ही झुकेंगे, एक्स्ट्रा बॉडी नहीं झुकाएंगे। नॉर्मल अपने पोस्चर को आप स्ट्रेट रखिएगा, उससे आपका जो एक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगने वाली है। साथ ही आप जो भी आप कहीं भी अपनी कोई बात रखते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी अच्छी होएगी, सामने वाला आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और उसको मानेगा। वीडियो पसंद आने पर से लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।